जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखलाऊंगा, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जना। कि जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखलाऊंगा, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जना, कल बदल कर दिखलाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। माय डियर फ्रेंड्स, आज की सेशन में बेसिकली हम लोग लीव रूल्स का जो रेस्ट पार्ट बच गया था, टॉप 40 क्वेश्चंस, बेसिकली उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। सो माय डियर फ्रेंड्स, कीप पेशेंस एंड डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। Dear friends, let's begin. And question number 60. Competent authority to sanction LAP to a senior scale officer under his or her control within India provided no relief is required. Dear friends, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया के अंदर में सीनियर स्केल ऑफिसर को यदि LAP सैंक्शन करते हैं तो उसके लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं SAG रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट है कि ए सीनियर स्केल ऑफिसर होल्डिंग इंडिपेंडेंट चार्ज इज एम्पावर्ड टू सैंक्शन अप टू ब्लैंक्स डेज LHAP विद इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर अंडर हिज और हर कंट्रोल। कहता है इंडिया के अंदर जो सीनियर स्केल ऑफिसर होते हैं यदि वो इंडिपेंडेंट चार्ज लिए हुए हैं तो वो एम्पावर्ड है सैंक्शन करने के लिए LHAP। कितने दिनों का LHAP? वैसे ऑफिसर के लिए जो उनके अंडर में है, तो वैसे तो वो 21 डेज के लिए सैंक्शन करने का वो अथॉरिटी उनके पास होती है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 कि मिनिमम अथॉरिटी टू सैंक्शन इनकैशमेंट ऑफ LAP वाइल इन सर्विस इन केस ऑफ गेजेटेड ऑफिसर्स वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल इज। कहता है इंडिया के अंदर यदि कोई गेजेटेड ऑफिसर है तो उन्हें जो LAP जो उनका होता है तो उनको इनकैशमेंट करने का जो मिनिमम अथॉरिटी होता है वो किनके पास होता है? तो वो JAG रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनके पास होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो डिप्टी रैंक के जो अधिकारी होते हैं जोनल लेवल पर वो JAG रैंक के अधिकारी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 63 की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू सैंक्शन लीव आउट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ गेजेटेड ऑफिसर। गेजेटेड ऑफिसर के केस में इंडिया के बाहर यदि लीव सैंक्शन करना हो तो उसके लिए जो अथॉरिटी होता है वो PHOD के पास होता है, यानी प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कि अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन अ स्टडी लीव टू ए गेजेटेड ऑफिसर EX इंडिया। अभी पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि EX इंडिया का मतलब हुआ इंडिया के बाहर, यानी आउट ऑफ इंडिया। यदि कोई गेजेटेड ऑफिसर हैं और वो स्टडी लीव लेना चाहते हैं तो उनको जो सैंक्शन किया जाएगा तो सैंक्शन करने का जो अथॉरिटी होगा वो किसके पास होगा? वो रेलवे बोर्ड के पास होगा। रेलवे बोर्ड से स्वीकृति के पश्चात ही किसी भी गेजेटेड ऑफिसर को स्टडी लीव दिया जा सकता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन स्टडी लीव टू ए गेजेटेड ऑफिसर विद इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर में यदि बात है तो उसके लिए PHOD कॉम्पिटेंट होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है वो कि किसी भी गेजेटेड ऑफिसर को इंडिया के अंदर की बात है तो स्टडी लीव प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ इंडिया की बात है तो रेलवे बोर्ड फिर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 सीनियर सुपरवाइजर्स एलिजिबल फॉर GP अप टू ब्लैंक्स प्री रिवाइज्ड पे स्केल्स और above are authorized to sanction CL और SCL। अब देखिए ACL क्या होता है? CL का मतलब कैजुअल लीव एंड S जुट गया आगे, S आगे ऐड हो गया तो S फॉर स्पेशल कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव ग्रुप C और ग्रुप D स्टाफ जो उनके अंडर में वर्किंग है उसे सैंक्शन करने का जो अथॉरिटी होता है वो कितने ग्रेड पे से होता है? तो GP अप टू 4200 ग्रेड पे तक या उससे ऊपर तक का। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम अथॉरिटी टू सैंक्शन LAP और LHAP अप टू 30 डेज टू ए नॉन गेजेटेड स्टाफ वर्किंग अंडर हिज और कंट्रोल विदाउट डिमांडिंग रिलीफ इज। अब देखिए क्वेश्चन 66 जो है वो कहता है मिनिमम जो अथॉरिटी होता है वो किस ग्रेड के ऑफिसर के पास होता है, जो कि LAP और LHP 30 डेज तक वो सैंक्शन कर सकते हैं। किसको? नॉन गेजेटेड
स्टाफ को जो उनके कंट्रोल में, तो ये जूनियर स्केल के जो अधिकारी होते हैं ना वो कर सकते हैं। उसके लिए कोई जेएजी का ज़रूरत नहीं है, जूनियर स्केल का जो ऑफिसर होते हैं वो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब कि जूनियर स्केल जो होते हैं वो कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन 68 कि मिनिमम अथॉरिटी टू सैंक्शन एलएपी और एलएचपी अप टू 45 डेज टू ए नॉन गजेटेड स्टाफ वर्किंग अंडर हिज और कंट्रोल इज। अब देखिए, अब यदि 30 डेज के ऊपर की बात हो, यानी 45 डेज तक का यदि एलएपी और एलएचपी सैंक्शन करना हो, तो उसे सीनियर स्केल अधिकारी जो होते हैं, जैसे कि हमारे जोनल लेवल पर बात करें तो सीनियर स्केल कौन हो गया, सीनियर एफए हो गए, है ना। तो वो 45 डेज तक का एलएपी या एलएचपी एलएचएपी सैंक्शन करने की अथॉरिटी उनके पास होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता सीनियर सुपरवाइजर एक्सेप्ट ऑफिस स्टाफ एलिजिबल फॉर जीपी अप टू 4200 प्री रिवाइज पे स्केल और अबव आर ऑथराइज्ड टू सैंक्शन एलएपी और एलएचएपी अप टू ब्लैंक डेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 डेज। किस मामले में, तो कैलेंडर ईयर टू ग्रुप सी एंड ग्रुप टी सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ यदि उनके अंडर में, तो वो 15 डेज तक का लीव सैंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सैंक्शन ऑफ स्टडी लीव टू ए नॉन गजेटेड एम्प्लॉय वर्किंग इन ए डिवीजन यूनिट रेस्ट विथ। कहता है यदि कोई नॉन गजेटेड स्टाफ है और वो डिवीजन के अंडर में काम कर रहा है, डिविजनल यूनिट में काम कर रहा है, तो जो स्टडी लीव सैंक्शन करने की जो अथॉरिटी होगी वो होगी डीआरएम साहेब के पास होगी, डिविजनल रेलवे मैनेजर के पास। ओके चलिए, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन ईएक्स इंडिया लीव टू ए नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट वर्किंग इन अदर देन डिवीजन और वर्कशॉप इज। अब आउट ऑफ इंडिया की यदि बात हो नॉन गजेटेड स्टाफ के लिए जो कि डिवीजन और वर्कशॉप के को छोड़कर वो कहीं पर वर्किंग है, काम कर रहे हैं, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होंगे लीव सैंक्शन करने के लिए आउट ऑफ इंडिया के लिए, तो वो होगा PHOD, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, याद रखिएगा। देखिए अभी ये सब सारे जो भी कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 72 की ओर कि CWM। अब CWM क्या होता है, चीफ वर्क्स मैनेजर, यानी वर्कशॉप के अंतर्गत जो ऑल इन ऑल होते हैं, जो सुप्रीमो होते हैं, वो होते हैं CWM, चीफ वर्क्स मैनेजर। तो कहता है CWM इज कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन EX इंडिया लीव टू ए नॉन गजेटेड रेलवे सर्वेंट वर्किंग इन ए वर्कशॉप अप टू 2 ईयर्स तक का जो है लीव सैंक्शन करने का नॉन गजेटेड स्टाफ के लिए जो अथॉरिटी है वो किनके पास होती है, तो वो होती है CWM के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर कि अप टू हाउ मेनी ओकेजन्स कैन ए वर्कशॉप स्टाफ बी ग्रांटेड हाफ डे LAP। हाफ डे LAP का भी प्रोविज़न होता है वर्कशॉप के अंतर्गत। तो कहता है कि अप टू हाउ मेनी ओकेजन्स, कितने ओकेजन्स के लिए एक वर्कशॉप स्टाफ को ग्रांट किया जा सकता है हाफ डे LAP। तो आंसर हो जाएगा हाउ मेनी ओकेजन्स, तो 6 ओकेजन्स, 6 अवसर पर वर्कशॉप स्टाफ को हाफ डे LAP सैंक्शन किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिसेबल टू ए रेलवे सर्वेंट। रेलवे सर्वेंट को जो मैक्सिमम जो ज्वाइनिंग टाइम दिया जाएगा वो कितने दिनों तक का दिया जाता है, तो वो है 15 डेज तक मैक्सिमम उन्हें दिया जा सकता है। 75 देखते हैं कि अंडर प्रमोटिंग अ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स ए मेल रेलवे एम्प्लॉयज इंटाइटल्ड टू गेट अ स्पेशल कैजुअल लीव, जिसको अभी हम लोग चर्चा किए SCL, स्पेशल कैजुअल लीव फॉर अंडरगोइंग वैक्सोटोमी ऑपरेशन फॉर हिमसेल्फ। वैक्सोटोमी मीन्स होता है नसबंदी, पुरुषों का जो नसबंदी होता है उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्सोटोमी। तो इसके लिए जो है वो स्पेशल कैजुअल लीव कितने दिनों तक का देने का प्रोविज़न है, तो 6 डेज, है ना, 6 डेज के तक देने का प्रोविज़न है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर कि ए मेल रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर ब्लैंक स्टेज अ स्पेशल कैजुअल लीव टू अटेंड टू हिज वाइफ हु हैज अंडरगोइंग या अनगॉन ट्यूबैक्टोमी ऑपरेशन आफ्टर MTP। अब देखिए ट्यूबैक्टोमी क्या होता है,
जैसे वैक्सोटोमी हुआ पुरुष नसबंदी, उसी प्रकार से जो महिला लोग में जो नसबंदी कह लीजिए कि जो प्रोविज़न होता है उसके लिए मेल सर्वेंट को जो दिया जाता है लीव, वो 7 डेज का स्पेशल कैजुअल लीव प्रोवाइड किया जाता है। और महिला लोग को कितना दिया जाएगा, तो जैसे कि पुरुष को नसबंदी करा सकता है, तो उसके जो फैमिली जो अंडर प्रमोशन स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, ए मेल रेलवे एम्प्लॉयज इंटाइटल टू गेट मेल रेलवेज, तो खुद का यदि करना है तो 6 दिनों का मिलेगा। और यदि उनकी जो वाइफ है वो यदि इस तरह का ऑपरेशन करवाते हैं तो उन्हें 7 डेज का स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। नेक्स्ट है कि ए फीमेल रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर SCL नॉट एक्सीडिंग ब्लैंक डेज फॉर अंडरगोइंग टेबेकोटोमी ऑपरेशन फॉर द सेकेंड टाइम ड्यू टू फेल्यूर ऑफ द फर्स्ट। यदि फर्स्ट बार का जो टेबेकोटोमी है वो फेल हो जाता और वो सेकेंड टाइम इस तरह का ऑपरेशन करवाते हैं तो उन्हें जो स्पेशल कैजुअल लीव है SCL वो कितने दिनों का दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा 14 डेज के लिए दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ए फीमेल रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर SCL फॉर ब्लैंक्स टू टेक केयर ऑफ हर हस्बैंड हु हैज अंडरगो वेस्कोटोमी ऑपरेशन। यदि उनके हस्बैंड यदि इस तरह का जो है नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें जो स्पेशल शेयर के लिए जो प्रोविज़न है वो है ओनली 1 डेज, 1 दिन का दिया जाएगा SCL। ओके, नेक्स्ट है ए रेलवे सर्वेंट इज एलिजिबल फॉर 21 डेज एक्चुअल हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड +2 एंड फ्रो जर्नी टाइम टू SCL फॉर अंडरगोइंग द ब्लैंक्स ऑपरेशन अंडर द फैमिली वेलफेयर नॉर्म्स। यानी फैमिली वेलफेयर नॉर्म्स के अंतर्गत यदि ऑपरेशन होता है तो SCL जो दिया जाएगा वो मतलब कि जो होगा वो अंडरगोइंग द थोड़ा जूम करके देखा जाए क्या ऑप्शन दे रहा है, तो है रिकैलिएशन, सॉरी पता नहीं लग रहा है क्या ऑप्शन है, रिकैंसिलेशन, नो, चलिए इस क्वेश्चन को रहने दिया जाए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर कि द मैक्सिमम लिमिट अप टू ब्लैंक डेज SCL कैन बी सैंक्शन टू रेलवे एम्प्लॉयज फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। यदि कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई स्पोर्ट्स और उसमें वो पार्टिसिपेशन करना चाहता है तो जो मैक्सिमम लिमिट है SCL का वो कितने दिनों का है, तो वो है 90 डेज का मैक्सिमम लिमिट है। 90 डेज तक SCL उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा स्पेशल कैजुअल लीव। एंड नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन, 81 को देखते हैं कि एज ए स्पेशल केस पीरियड ऑफ SCL इन एक्सेस ऑफ ब्लैंक डेज कैन बी परमिटेड टू बी combined with regular leave in case of trekking expedition approved by Indian Monitoring Foundation। तो इंडियन मॉनिटरी फाउंडेशन के द्वारा जो अप्रूव किया जाएगा उस कंडीशन में SCL वो है 30 डेज का, 30 डेज प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ग्रांट SCL फॉर बंद या कर्फ्यू और अदर डिस्टर्बेंस इज। यदि जैसे कि कोई स्ट्राइक हो गया या फिर कोई कर्फ्यू लग गया, तो किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है तो जो SCL का प्रोवाइड करने का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है वो होता है HOD के पास, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 83 कि ब्लैंक्स SCL इज एडमिसिबल फॉर एम्प्लॉयज हु रिसाइड एट ए प्लेस वेयर पोलिंग डे इज डिफरेंट फ्रॉम दैट एट द प्लेस ऑफ देयर ऑफिस एंड द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो पोलिंग जो है जैसे कि इलेक्शन होता है तो उसमें भी एक स्पेशल CL ग्रांट किया जाता है, जो वोटिंग करना चाहते हैं उन्हें 1 डे का स्पेशल CL ग्रांट किया जाता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेशल कैजुअल लीव एडमिसेबल इन ए कैलेंडर ईयर फॉर स्काउटिंग या स्पोर्ट एक्टिविटीज। स्पोर्ट एक्टिविटीज या स्काउटिंग हो तो उसके लिए जो मैक्सिमम जो स्पेशल कैजुअल लीव है SCL वो कितने दिनों के लिए एडमिसेबल है, तो वो है 30 डेज के लिए एडमिसेबल है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 कि SCL इज ग्रांटेड टू ए मेंबर फॉर अटेंडिंग JCM जॉइंट कंसल्टेटिव
सॉरी। हाँ, तो कह रहा है क्वेश्चन कि ACL इज ग्रांटेड टू ए मेंबर फॉर अटेंडिंग जेसीएम। जेसीएम का मतलब क्या होता है? JCAM, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। यानी ACL उस कंडीशन में जो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, वो नॉट मोर देन 5 डेज, 5 डेज से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। यदि कोई JCM का मेंबर है और उसको वो अटेंड करना चाहता है, यानी ACL इज ग्रांटेड टू ए मेंबर फॉर अटेंडिंग JCM, यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 5 डेज, इससे ज़्यादा दिनों का ACL नहीं दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 की ओर, कि ए काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर एंड सैंक्शन कैन बी अल्टर्ड या कन्वर्टेड एट द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय विद इन ब्लैंक डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एम्प्लॉय ज्वाइंस ड्यूटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि 30 डेज। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एम्प्लॉयज ज्वाइन ड्यूटी, जब से वो ज्वाइन ड्यूटी करता तब से काउंट किया जाएगा, और उसके लिए जो टाइम प्रोवाइड किया जाएगा वो है 30 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि रेलवे सर्वेंट ऑन लीव मे नॉट एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया अदर देन कैजुअल लिटरेसी वर्क और सिमिलर एम्प्लॉयमेंट विदाउट ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत बड़ी बात, प्रेसिडेंट के बिना अथॉरिटी का कोई भी रेलवे सर्वेंट ऑन लीव में नॉट एक्सेप्ट एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर यदि वो किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसके लिए परमिशन चाहिए। किसकी परमिशन? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके अप्रूवल चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 88, कि इफ एन एम्प्लॉय इज एन EOL, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। EOL क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो यह absent from duty during previous half year, the credit of LAP in next half year shall be reduced by half the period of such EOL absence subject to maximum blank days in 1/2 year। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि इफ एन एम्प्लॉय इज एन EOL, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है या absent है फ्रॉम ड्यूटी से ड्यूरिंग ड्यूटी, तो प्रीवियस हाफ ईयर जो है द क्रेडिट जो LAP क्रेडिट होगा वो नेक्स्ट हाफ ईयर में सैलरी कितना रिड्यूस कर लिया जाएगा? तो 1/10 उसका रिड्यूस कर लिया जाएगा। एंड पीरियड सच EOL एब्सेंस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 15 डेज इन 1/2 ईयर, और 1/2 ईयर में 15 डेज को उनको ऐसा करने का प्रोविज़न रेलवे के अंतर्गत है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 89 की ओर, कि इफ ए रेलवे servant serving in a railway school is an EOL या absent from duty during previous half year, the credit of LAP extent half year shall be reduced by blanks of the period of such EOL। तो उनका जो रिड्यूस किया जाएगा रेलवे स्कूल के जो स्टाफ है तो 150, और जो द पीरियड ऑफ सच EOL absence सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 डेज इन 1/2 ईयर, यानी 1/30 एंड 5 डेज का प्रोविज़न है। किसके रिगार्डिंग में? तो रेलवे सर्वेंट सर्विंग इन ए रेलवे स्कूल, और यदि वो EOL पर रहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 19, की क्रेडिट ऑफ LAP टू ए स्कूल टीचर अपॉइंटेड इन ए रेलवे स्कूल शैल बी अलाउड ब्लैंक डेज फॉर ईच कंप्लीटेड मंथ इन द हाफ ईयर इन विच अपॉइंटेड। तो उसका है आंसर 5/6, यानी 5/6 क्रेडिट किया जाएगा LAP, है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। देखा जाए तो रेलवे जो स्कूल होता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय का भी होता है, रेलवे स्कूल का केंद्रीय विद्यालय भी होता है, तो उसमें जो स्टाफ होते हैं जो वर्किंग जो जैसे टीचर, तो उनका जो लीव का जो प्रोविज़न है और जो ऑफिशियल स्टाफ है उनका जो लीव का प्रोविज़न है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर 91 की ओर, कि द अमाउंट ऑफ LHAP दैट कैन नॉट बी अवेल्ड इन वन स्पेल कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव और नॉट शैल बी लिमिटेड टू ब्लैंक्स मंथ। यदि एक स्पेल में LHAP अवेल नहीं किया जाता है तो शैल बी लिमिटेड टू ब्लैंक्स मंथ, तो 24 मंथ्स के लिए उनका जो होगा
इन एनी अदर काइंड ऑफ लीव और नॉट शैल बी लिमिटेड टू, कितने दिनों तक लिमिटेड होगा, तो 24 मंथ्स तक होगा, यानी 24 मंथ्स कहने का मतलब हुआ 2 ईयर्स। नेक्स्ट 92, इफ एन एम्प्लॉय इज एन ईओएल एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी ड्यूरिंग प्रीवियस हाफ ईयर, द क्रेडिट ऑफ एलएचपी इन नेक्स्ट हाफ ईयर शैल बी रिड्यूस्ड बाय ब्लैंक्स ऑफ द पीरियड ऑफ सच ईओएल एब्सेंस। तो उसका जो राइट आंसर है वो है 1/18th, 1/18th पीरियड ऑफ सच ईओएल एब्सेंस हो जाएगा यदि कोई रेलवे एम्प्लॉय ईओएल पर है। चलिए 93, स्पेशल पे ग्रांटेड, एसपीजी जिसको बोला जाता है, एसपीजी, स्पेशल पे ग्रांटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाफ, ब्लैंक्स बी टेकन इन अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लीव सैलरी। तो स्टाफ शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लीव सैलरी, है ना। चलिए बढ़ते हैं 94 की ओर, कि इनकैशमेंट ऑफ LHAP विथ LAP पुट टुगेदर टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 days एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, यानी कह रहा है कि LHP को जो LAP में इनकैशमेंट में जो कन्वर्ट किया जाता है 300 days के लिए रिटायरमेंट के टाइम में, तो ये कब से लागू हुआ, कब से इन्फोर्स में आया, तो 1/1/2006, यानी 1 जनवरी 2006 से आया। राइट आंसर इज ए, 1/1/2006, इस दिन से, यानी 2006 से जो लीव एनकेसमेंट जो किया जाता है फ्रॉम ऑफ LHP विथ LAP, है ना, तो वो कब से शुरू हुआ, तो 1 जनवरी 2006 से शुरू हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 95, कि द पीरियड ऑफ अ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट वेदर इंटेंशनली inflicted or due to performance of official duty shall not exceeded blank months for one disability। तो कहता है इससे ऐसी स्थिति में उनका जो लीव है वो स्पेशल डिसेबिलिटी लीव जो होता है वो 24 मंथ से एक बार में एक्सीड नहीं कर सकता है फॉर वन डिसेबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा वो है 24 मंथ्स। नेक्स्ट 96, द पीरियड ऑफ स्टडी लीव दैट कैन बी सैंक्शन टू डॉक्टर्स फॉर ए PG कोर्स ऑन मेडिसिन एंड रिसर्च इज़ फॉर 36 मंथ, यानी डॉक्टर्स को जो स्टडी लीव दिया जाता है वो 36 मंथ के लिए दिया जाता है, यानी 3 ईयर्स हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। एम्प्लॉयज विथ डिसेबिलिटी आर एलिजिबल फॉर ब्लैंक, डिसेबिलिटीज में समझ रहे हैं ना, आई थिंक समझ रहे होंगे। यानी डिसेबिलिटी का मतलब हुआ उसका कोई भी ऑर्गन पार्ट जो बॉडी का है वो मतलब कि प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा हो, कोई भी एक ऑर्गन, तो वैसे को बोलते हैं डिसेबिलिटीज़। तो कहता है एम्प्लॉयज विथ डिसेबिलिटीज आर एलिजिबल फॉर ब्लैंक डेज एडिशनल CL इन ए कैलेंडर ईयर टू बी सैंक्शन एज SCL। तो स्पेशल CL के रूप में उन्हें 4 अतिरिक्त लीव दिया जाएगा फॉर एक एडिशनल लीव प्रोवाइड करने का प्रोविज़न है। एंड नेक्स्ट है कि द एडिशनल बेनिफिट ऑफ 4 days CL टू बी सैंक्शन एज SCL टू रेलवे एम्प्लॉयज विथ डिसेबिलिटीज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, और ये कब से लागू हुआ, कब से फोर्स में आया, तो 1 सितंबर 2008 से आया। यानी 1 सितंबर 2008 से ये प्रोविज़न आया कि 4 days CL को सैंक्शन किया जाएगा SCL के रूप में। किसके लिए, तो वैसे व्यक्ति जो डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी उनके बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा, तो उन्हें स्पेशल CL 4 days का ग्रांट किया जाता है। एंड नेक्स्ट, ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल इवन इन केस ऑफ टेम्पररी ट्रांसफर्स प्रोवाइडेड द पीरियड ऑफ ट्रांसफर एक्सीड ब्लैंक डेज, यानी 120 days से एक्सीड करता है, यानी ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल इवन इन केस ऑफ टेम्पररी ट्रांसफर प्रोवाइडेड पीरियड ऑफ ट्रांसफर एक्सीड 120 days, 120 days तक एक्सीड कर सकता है ज्वाइनिंग टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, कि द अनअवेल्ड पीरियड ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एडमिनिस्ट्रेबल टू रेलवे सर्वेंट शैल बी LAP, यानी द अनअवेल्ड पीरियड
ऑफ ज्वाइनिंग टाइम एडमिनिस्ट्रेबल टू रेलवे सर्वेंट शैल बी एक्सटेंडेड। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा LAP। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लोग रेस्ट जो 40 क्वेश्चन था लीव का, उसे आज हम लोग पूरी तरह से डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को 1 से 2 बार पॉज करके आप देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और यदि कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम है, इशू है, या कुछ आप अपने तरफ से कुछ कहना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी अपेंडिक्स 2A और LDC 30% का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी नीडी पर्सन है उन तक हमारा ये प्रयास पहुंच सके और उसका और इस वीडियो से वो लाभ ले सकें। डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक इम्प्रेसिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।